अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी के जहन में कोई सवाल हो तो मालूम। क्या नमाज के लिए सख्ती कर सकते हैं जबकि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है? हाँ भाई, कुरान की एक आयत है। इनका सवाल यह है क्या नमाज के लिए सख्ती कर सकते हैं जबकि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 256 नंबर आया सूरह बकरा, ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो अभी दीन में नहीं आए। क्या आप ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे उन्हें कलमा नहीं पढ़वा सकते? लेकिन एक बार शरीयत में आने के बाद तो आपके ऊपर जबरन शरीयत लागू कराई जाएगी। अगर इस्लामी मुमलिकत होगी तो आपको रियासत जो है वो नमाज भी पढ़वाएगी, उसके जो टुल्ले होंगे वो तो आपके ऊपर वार भी करेंगे अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो जेलों में भी डाला जा सकता है। तो ज़बरदस्ती का मामला जो है अलग अलग फ़र्क है। अगर इस्लामी मुमलिकत है तो इस तरह से है मामला, और जिस इलाके में हम रह रहे हैं वहाँ तो आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में तबलीग कर सकते हैं, जैसे हमारे तबलीगी जमात के भाई तबलीग करते हैं। क्योंकि ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है मासूम बच्चों के लिए, 7 साल के बच्चे को नमाज़ पढ़ाओ, 10 साल का ना पढ़े तो उससे सख्ती करो, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें आदत पड़ जाए। जब 7 साल के बच्चे के नमाज़ पढ़ाने का हुक्म 10 साल का ना पढ़े तो सख्ती का हुक्म है, तो फिर बालिगों के लिए तो क्या हाल होगा। बिल्कुल करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अपने कुरान की एक आयत ये भी है कि अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। एक और आयत है सूरह मुदस्सिर की कि जब जन्नती जाते हुए होंगे जन्नत में, रास्ते में दोज़खी दिखेंगे तो उनसे पूछ लेंगे कि भाई तुम दोज़ख में कैसे आ गए, तो वो सबसे पहले यही जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। बड़ी सख्त आयत है। सूरह रूम की भी एक आयत है, 32 नंबर आयत, कि नमाज कायम करो, मुशरिकों से ना हो जाना। अल्लाह की नज़र में जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ना करे वो मुशरिक ना होते। प्लास्टिक की मस्जिदों में टोपी होती है, क्या इसमें नमाज हो जाती है? इनका सवाल यह है जो प्लास्टिक की टोपियाँ रखी होती हैं क्या उनमें नमाज होती है? मेरे हिसाब से तो नहीं होती भाई। बड़ी गंदी टोपियाँ हैं। इस्लाम तो पाकी का मज़हब है और सफाई का मज़हब है। सफाई को आधा ईमान बता के गए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पे नहीं चलते उनकी क्या नमाज हो जाएगी। आप अल्लाह के हुजूर खड़े हैं, आप देखो तो कितनी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आपको खुशू और खुजू जो लफ्ज़ आता है ना, उसका मतलब ही यही है, खुशू और खुजू। खुशू कहते हैं खशियत से बना खुशू, कि अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत उसमें आपके शामिल हाल हो नमाज में। और खुजू कहते हैं मतलब आजी इनकिसारी के साथ। तो जब आप अल्लाह के हुजूर खड़े तसव्वुर के साथ कि वो हमारा मालिक और खालिक है, और आप प्लास्टिक की टोपी जिसमें आप किसी दुकान पे नहीं जा सकते, किसी महफिल में नहीं जा सकते, मेरे हिसाब से तो उठा के फेंक देना चाहिए मस्जिद। बिना टोपी के भी नमाज हो जाती है, वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो आप, कुरान ये कहता है जीनत वाले लिबास में मस्जिदों हो जाओ। अल्लाह के घर हैं, आप किसी की मेहमानदारी में जब जाते हो, आप अल्लाह के मेहमान हैं वहाँ, तो आप क्या इसी तरह उल्टे सीधे कपड़ों में चले जाते हो? मैं तो देखता हूँ रात के उल्टे सीधे पहने हुए कपड़े, मतलब बेढप कपड़े, उठेंगे चल देंगे मस्जिदों। अल्लाह अगर बोलता नहीं, ऐसा नहीं है कि देखता भी नहीं। इसलिए बहुत एहतियात करा करें। कुरान की उन आयतों पर आए कि जीनत वाले कपड़े पहन के जाया करो मस्जिद में, तो बिना टोपी के नमाज हो जाती है। वैसे तो आप साफ़ सुथरी टोपी लगा के जाएं घर से, एक इज्जत और एहतराम के साथ, क्योंकि आप अल्लाह के घर में जा रहे हैं। कपड़ों पर छींटे आ जाएं तो क्या करें? देखो, बहुत वहम नहीं है इस्लाम में। कपड़ों पे छींटे आ जाए तो एक बार ऐसा एक वाक़या सुनाता हूँ मैं आपको। मदीना मुनव्वरा में कुछ औरतें मस्जिद की तरफ जा रही थी, क्योंकि वहाँ तो कच्ची ज़मीनें थी, ऐसे सड़क के थोड़ी जैसे हमें मिली हुई हैं। तो वहाँ कुछ चौड़ा पानी वगैरह था, तो उनके बुरकों को जो वो पहनती थी लंबे लंबे चोगे टाइप, उनको नीचे से वो चौड़ा सा लग जाता था। तो एक बार कई औरतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे, सवाल करने लगी कि हुज़ूर इस तरह से मामला होता है। हुज़ूर ने फिर उनसे मालूम किया कि जब तुम चौड़े से निकल के बाहर आती हो तो वहाँ सूखी ज़मीन भी है, कि हाँ जी हुज़ूर धूल वाली ज़मीन है, रेतीली, कि बस उसमें जब तुम चली वो पाक हो। तो इसलिए बहुत वहम इस्लाम में नहीं है। आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए आई शरीयत। तो इसलिए अगर आपको कन्फर्म हो कि ये पेशाब है बच्चे का या बड़े का और उसकी छींटे आ गई, फिर तो आपको पाक करने चाहिए अपने कपड़े। बाकी हल्की फुल्की आपको किसी पतलाने से छींटे आ गई। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ जा रहे थे, तो ऊपर से पतलाने से पानी गिरा, तो उसकी छींटे जो हैं उस पीछे जो साहबी चल रहे थे एक दो उनके कपड़ों पर आई। तो उन्होंने चीख के पूछा भाई ये कैसा था, पानी पाक या ना पाक? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और पलट के कहा मत बताना, और फिर उनसे कहा कि वहम में ना पढ़ो, चलो आगे। ये है तालीमात इस्लाम की असल में। तो अगर ये आपको मालूमात होगी तो आप ना लड़ोगे किसी से, वरना हम तो लड़ने मरने को तैयार हैं।
कैसी चीटे, कैसा पानी, कैसा क्या, किसने फेंक दिया ऊपर। ब्रांडेड कपड़े घड़ी वगैरह पहनना जायज़ है? हाँ बिल्कुल जायज़ है, अपनी हैसियत के हिसाब से आप पहन सकते हो, बस रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। एक सहाबी जो थे वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए कि मुझे अच्छे कपड़े, अच्छी खुशबू, अच्छे बाल, अच्छी दाढ़ी, इसका बहुत शौक है। क्या जायज़ है? हुज़ूर ने अल्लाह जमील है, उसे जमाल पसंद है, बस तुम दूसरों को हकीर ना समझो। अगर अच्छे ब्रांडेड कपड़े या घड़ी पहन के आप ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत पाटे खाऊं और लोगों को हकीर समझ रहा, तो बस फिर आप गए, तकब्बुर नहीं इस्लाम में है। असल में तो आपकी हैसियत के हिसाब से, असल में बात यह है, मैं एक मिसाल दूँ आपको। आपकी मदर बीमार हो, आपको डॉक्टर कहे कि भाई ये जो है इंजेक्शन लेके आओ, आपकी हैसियत भी है अच्छी, एक इंजेक्शन तो 7,000 का मार्केट में, वही उसी मतलब उसी ब्रांड का, कंपनी का, उसी लिक्विड का, और एक इंजेक्शन 3,000 का। हैसियत आपकी है, आप कौन सा वाला लोगे अपनी माँ के लिए जिसकी जान बचने को है? ब्रांडेड लेना साथ। 7,000। इसी तरह से बस आपका मामला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे यकीन बन चुका कि ब्रांडेड हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती। जो हम टटपून ये चीज़ें लेते हैं वो एक बार, दो बार, तीन बार में धुल के ख़राब हो जाती हैं। आप यकीन करो, मेरे पास सन 94 का सूट है अभी तक गर्म, 26 साल पुराना, 27 साल पुराना, जो मैं अभी उसकी पैंट पहनता हूँ। कोट तो मैंने छोड़ दिया उसका, मगर वो कपड़ा इतना बढ़िया था कि आज तक वो ख़राब नहीं हुआ। 27 साल पुराना, वो टाइट हो गई थी मेरे, मैंने उसे लूज़ करा ली। तो अच्छी चीज़ जो है, कई बार लोग इसलिए भी ख़रीदते हैं कि बार बार ये जो ख़राबी का चक्कर है ये ना हो। जिसको जालिम वीडियो बनवाने में गलत समझते हैं, जैसे कि हर में तो वीडियो बनाई जाती है। अरे आज तो हर तरीके के लोग हैं। असल में बात यह है कि अपना काम करो जाओ, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। ये तो शुरू में लाउड स्पीकर को भी हराम कहते हैं, ये तो फोटो को भी हराम कहते हैं, और अब अगर गलत फोटो आ जाए तो दूसरा क्या, फोटोग्राफर से एक और खींचिए वाला लगाइए अखबार में, इसमें मेरी टोपी सही नहीं आ रही। तो ये तो इनका तो यही धंधा है शुरू से मेरे भाई, इन चक्करों में नहीं पड़ना आपने। धीरे धीरे अब क्या हुआ इसका, शुरू में इसे इन्होंने कहा कि ये हराम है वीडियो बनवाना, कि हम हरम में बन रही वीडियो, उसके बाद ये कहा कि मकरूह है, उसके बाद कहा कि मुबाह है, और अब ये कहते हैं कि ये जायज़ है और ज़रूरी है, नहीं बनवाओगे तो गुनाह है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना सुन्नत है। अब ये बात इसलिए कहने दो लोगों को, आप अपना काम करो जाओ। मेरे ख्याल हमें तो 15-20 साल हो गए बनवाते हुए, ये तो अब आए इस पे, और मस्जिदों में बनने लगी दिल्ली वगैरह में। यहाँ अभी हम जिस इलाके में रह रहे हैं यहाँ थोड़ी सख्ती है, आगे यहाँ भी खुल जाएगी इंशाल्लाह। एक सवाल है, रसूल की सारी हदीसें पहुंच गई हम तक, इसकी अल्लाह के रसूल की तमाम हदीसें हम तक पहुंच गई हैं। इनका सवाल यह है क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हदीसें हम तक पहुंच गई? नहीं भाई, कोई कंफर्म नहीं कर सकता इस बात को। उसकी वजह यह है कि बुखारी में जो मुरतब की हैं बुखारी साहब ने हदीसें, उनमें ही कई लाख हदीसें उन्होंने जलाई थी, इतनी हदीसें उन तक पहुंची थी। अब उसमें कितनी झूठी, कितनी गढ़ी हुई, कितनी उनके मैार पे पूरी उतरी, कितने रावी उनके सही थे। अच्छा 250 साल 200 साल बाद मुरतब हुई चीज़ का आप बीच में गैप में कंफर्म नहीं कर सकते कि सारी हदीसें पहुंच गई, लेकिन जितनी पहुंच गई हम उन्हीं फॉलो कर लें। हम क्यों इतने चक्कर में पड़े कि पहुंच गई नहीं पहुंच गई? हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी है कि जितनी हदीसें हम तक पहुंच गई हम उन्हें दांतों से पकड़ लें, जो हमारी ज़िंदगियों को आसान करने वाली। क्या दाढ़ी और बालों को काला रंग से रंग सकते हैं? हाँ बिल्कुल रंग सकते हैं, बस धोखा देने का मकसद ना हो। बहुत से बच्चों के बाल बहुत कम उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो ख़ास तौर से काली मेहंदी से रंगे तो अच्छा है, सुन्नत भी है। और वैसे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रंगते थे बाल जंग के दिनों में। जंग जो है वो एक धोखा है, उसमें आपको धोखे की भी इजाज़त है कि आप अगर सामने वाले दुश्मन को जवान दिखाने के लिए बाल रंग रहे तो कोई हरज नहीं है। लेकिन आम जिंदगी में अगर आपका रिश्ता आ रहा है और वहाँ आप धोखे वाली बात करोगे, वो नहीं ठीक है। कि आपकी उम्र 40 साल है और आप अपने बाल रंग के दिखाना चाह रहे हैं कि मैं 24 का 25 का हूँ, वो गुनाह है। वहाँ आप बता दोगे भाई मेरी दाढ़ी रंगी हुई है, अगर आपने रंगी हुई है, मेरे बाल सफ़ेद है, मेरी उम्र ये है, धोखा ना खाना, क्योंकि इस्लाम में धोखा नहीं है। हुजूर ने फरमाया जो धोखा दे वो हम में से नहीं। क्या रोज विग उतार कर गुस्ल करें? हाँ यार, ये बड़ा टिपिकल सा सवाल है। असल में विग जो है ना, वो कुरान की एक आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा।
पहले ही कोशिश आदमी ये करे, अल्लाह ने तो फरमा दिया कि मैं किसी पे उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, लेकिन जिन लोगों के बाल नहीं हैं वो या तो ऐसे बाल ट्रांसप्लांट कराएं अपने, क्योंकि साइडों में अक्सर बाल होते हैं गुद्दी पे और कानों के इधर उधर, वो बाल बीच में लगा दिए जाते हैं और वो फिर उग जाते हैं बाल। अक्सर लोग हैं, बहुत कम के ऐसे नहीं उगते। लेकिन जो नकली विग वाले हैं उनका भी ऐसा मामला होना चाहिए कि वो इस तरह की विग बनवाएं, थोड़ी महंगी बनेगी चाहे वो, कि उनकी उंगली अंदर चली जाए, वो थोड़ा सा भी मसा कर सरका हो गया तो वजू हो जाएगा इंशाल्लाह, गुसल भी हो जाएगा। लेकिन गुसल के लिए तो विग उतारनी ही पड़ेगी उन्हें। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट वाले बाल होंगे जो फिक्स हैं, उसे मेरे ख्याल में नहीं उतारना ठीक रहेगा, क्योंकि वो जो मैंने आयत आपको सुनाई, अल्लाह को सारी मजबूरियाँ पता है कि दोबारा से बाल वो आसान नहीं होता कि उसे ट्रांसप्लांट कराया जाए, तो वो उन बालों में इंशाल्लाह ताला गुसल भी हो जाएगा, वजू भी हो जाएगा। क्या नकली दांत उतार कर गुस्ल करें? नहीं तो ज़रूरत नहीं, अगर आपके फिक्स दांत हैं फिर तो उतारने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी यही आयत काम करेगी। और अगर आपके दांत ऐसे हैं कि आप खाना खाने के बाद साफ़ करते हैं या निकाल के रात को सोते हैं, तो फिर कोई हर्ज नहीं है, अगर आप गुस्ल के टाइम निकाल के उन्हें धो लें, अच्छा है, वो आपके मसूड़े वसूड़े भी अंदर तक पाक होते हैं। क्या खून देना या आंखें गुर्दे डोनेट करना जायज़ है? हाँ भाई, मेरे इल्म के हिसाब से तो बिल्कुल जायज़ है, जब लेना जायज़ है तो देना भी जायज़ है। हमारे उलमाए दीन मना करते हैं बहुत से, पता नहीं किस वजह से। भाई या तो आप लो ना, खून जो है वो तो जिस्म का एक हिस्सा है, खून को तो जायज़ बताते हैं, जबकि खून भी रगों से निकलता है, खून कभी भी आर्टिफिशियल खून नहीं बन सकता। खून जो है वो जिंदा इंसान में ही बनता है और उन्हीं से लिया जाता है। ऐसी आंखें हैं, ऐसी गुर्दे हैं, ऐसी दिल है, सब कुछ उसी तरह से है कि आपका लीवर हो, कुछ भी हो। तो अगर आप वो दूसरों को देते हैं तो तभी आपको दूसरी कम्युनिटी से लेने का हक है। अगर आप दूसरों को देना नहीं चाह रहे तो आप यकीन करें आपके लिए ऐसे कानून तैयार रखें कि मुसलमानों को ना गुर्दे दिए जाए ना खून दिया जाए। ये तो अखलाकी बात भी है। उसमें मैं खास ये है उनका वो कि जिंदा से तो ले सकते हैं, मुर्दा से नहीं ले सकते। क्यों भाई? ये है इनका कहना नहीं, इनके तो मुर्दे पे हक नहीं रहा हमारा, जिंदा पे हक है, हर चीज अल्लाह की जिंदा है। ले सकता है, मुर्दा नहीं ले सकता। ऐसा है तो मुर्दे की ले भी नहीं सकते, फिर मरते मर दो। मुर्दे की नहीं ले सकती, ले सकते भी हैं, दे सकते भी हैं। या तो कोई हदीस दिखाए ना इस तरह की, इंसानी फलाह के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। आप अगर अपना जिस्म डोनेट करके जाते हो तो आप रहमत का काम करके जा रहे हैं। जिस जिस्म को आपके कीड़े मकोड़ों ने खाना है, और जब तक टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई नहीं हुई थी, जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अब आप देखो ना, मैंने पिछली बार शायद आपको बताया था, साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक घुटने में तीर लग गया था, उसी में उनकी डेथ हो गई। खून भी नहीं रुक पाया था। आज तो हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं कि हम 1 मिनट में खून रोक दें। अगर खून ना रुके तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो जब टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं थी, अब है, तो अब हमें शरीयत का खुले दिमाग से, पढ़े लिखे लोगों की तरह, लेन और देन, उस तरह से फैसला करना चाहिए। अब जो लोग ये कहते हैं कि ले तो लो, दो ना, भाई ये तो मेरी समझ में तो आती है, तो अखलाक के खिलाफ बात है बिल्कुल। क्या पेशाब की भाप जो सर्दी में आती है नापाक है? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। आपने देखा होगा अक्सर पेशाब करते हुए आपकी भाप निकलती है पेशाब से, वो चेहरे को भी लगती है, दाढ़ी को भी, आपके कपड़ों को। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कोई तालीमात ऐसी नहीं मिलती कि मना हो। छींटों से तो, छींटों की तो तालीमात मिलती है कि कपड़ों में छींटें नहीं आनी चाहिए। एक खबर में अज़ाब हो रहा था तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये पेशाब की छींटों की एहतियात नहीं करता था, इसलिए इस पर अज़ाब हो। पेशाब की भाप का मामला बिल्कुल ऐसा है, लेटरिन, पेशाब, इनकी बदबू जैसे आपको आती है, और आपकी ना नाक नापाक होती है, ना आपका मुंह नापाक होता है, ना आपके कपड़े नापाक होते हैं, वो शुआएँ उनकी पहुंचती हैं। बिल्कुल इसी तरह से भाप का मामला है, वो आपके इख्तियार में नहीं, आप कर ही नहीं सकते उसमें। छींटे आपके इख्तियार में, क्या आप एहतियात नहीं। कोई चीज़ अगर नापाक हो जाए खाने की चीज़, तो वो जानवरों के, हाँ, जानवरों के लिए शरीयत है ही नहीं है, शरीयत तो आपके लिए है। आप किसी इंसान को ना दें, उसके बारे में हदीस है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। कुछ लोग चोरी की लाइट पे हीटर जलाकर मेहमानों को खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, क्या वो ठीक? आप बताओ, आपका दिल क्या कहता है? गलत है। हुज़ूर ने यही फरमाया कि अगर मुफ्ती तेरे हक में भी फैसला दे दे और तेरा दिल ना माने तो उस काम को ना करना। चोरी इस्लाम में हराम है। उससे बेहतर यह है कि एक वक्त खाना खाओ या एक सालन पे मेहमानदारी छुट्टी करो ना, मेहमानदारी करो ही मत।
वो आपके लिए मतलब हराम नहीं है मेहमान को ना बुलाना, बल्कि चोरी करना हराम है। नहीं, हम किसी के अगर जा रहे हैं वो हीटर बना के चाय लिया अगर आपको पता है कि ये हराम की बिजली से कर रहा काम, फिर तो आपके लिए वो भी जायज़ नहीं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है वो तो वो भुगतेगा। उसमें एक और भी बात बताऊं मैं आपको, आप अच्छा गुमान रखो उसके बारे में, क्योंकि मीटर से वो कुछ तो लाइट जलाता होगा ना, तो जो मीटर उसका जायज़ मीटर चलता है, जो पाक बिल उसका आता है, आप ये समझो मैंने उसमें से चाय पी लिया करो। इसमें एक बात और है कि अगर कोई फैक्ट्री लगा रखी किसी ने और उसमें चोरी की जला रहा है एक आदमी, और एक आदमी बिल्कुल एक नंबर की जला रहा, तो जो चोरी की जला रहा वो कम रेट पे बेच रहा अपना माल, और जो एक नंबर की जला रहा उसका पड़ता नहीं आ रहा, तो ऐसे में वो क्या करेगा? ऐसा है मेरे भाई के कुरान में सूरह तलाक में अल्लाह ने कहा कि जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते निकाल देता है। आप बच्चे तो देखो उस चोरी की बिजली से, आपका अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल दे। और ऐसे लोग डूबते भी हैं जो चोरी की बिजलियों से प्रोडक्ट बनाते हैं, आगे चल के वो डूब जाते हैं। आप देख लो उठा के चाहे, क्योंकि इस्लाम में हराम कमाई की कोई वक़्त नहीं है। बेचैनी है, परेशानी है, नाफरमान औलादे, नाफरमान बीवी है, उसकी वजह यही है कि हम उन्हें हराम खिला रहे हैं। हुजूर ने फरमाया हराम से पला हुआ जिस्म आग के लिए है, तो इसलिए आप अपनी कोशिश करो हर चल कि आप हराम से बचो। लोग क्या कर रहे हैं, इसे छोड़ दो, अल्लाह आपका पर्दा लगा देगा, गारंटी है। आप रेट बढ़ा दो, उसी तरह से लोग आपके ग्राहक आपकी क्वालिटी के कायल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे आपने शुरू में कहा था कि अल्लाह के रसूल को हमें फॉलो करना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के इख्तियार के बाहर हैं। जैसे कि एक तो जेनेटिकल कॉज होता है, उसमें इंसान मजबूर होता है। दूसरे उसकी तरबियत होती है जो उसको बचपन से मिली है, तो वो सांचे में ढल चुका है। अगर वो अपने आप को बदलना भी चाहे तो वो कैसे मुमकिन है उसके लिए कि वो उसी पैमाने पे अपने आप को। आप ये देखो ना कि आप मैंने एक आयत भी तो पढ़ी ना साथ में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी पे उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, आपकी कोशिश गिनी जाएगी। हुजूर ने यही फरमाया कि नफली इबादत में जितनी इस्तिताअत हो उतनी तय करो। जितना आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने की कोशिश करेंगे, सब पे ना भी चल पाए, आपकी वो कोशिश ही अल्लाह को इंशाअल्लाह ताला जो है अल्लाह उसे ऑबलाइज करेगा और अप्रिशिएट करेगा कि अगर आपने सिर्फ इस कोशिश में ज़िंदगी गुजारी कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करूँ। एक्चुअली दावत वलीमा जो है ये हमारे देहातों में भी कई जगह जो है शैतानी झंडा जो है इसमें गाना बजाना होता है, तो उस दावत में जो है जाना खाना अच्छा है या छोड़ दिया जाए? इनका सवाल यह है कि जिन दावतों में सुन्नत के खिलाफ काम होते हैं क्या वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना। देखो जी, कुरान की आयत तो ये है कि जहाँ अल्लाह की आयतों की मजाक उड़ाई जा रही हो वहाँ से उठ के चल दो, और जब वो काम बंद हो जाए तो वहाँ दोबारा से सिलसिला दावत का बंद नहीं होना चाहिए। आप उनसे दीन की बात बिल्कुल मुनक़ते ना कर दो, उनसे ताल्लुक़ ही छोड़ दो। जब तक डीजे बज रहा, जब तक वहाँ हराम काम हो रहा है, आप मत जाओ। पता लगा बिल्कुल आखिर में थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है, आपको ताल्लुक़ भी उनसे रखना, रिश्तेदारी भी है, आखिर में जाके वहाँ शामिल हो जाओ। आप उन्हें रोक नहीं सकते, तो कम से कम उन्हें दिल से बुरा जानो और अपनी एक्टिविटी। कुरान जो हदीस पाक में आती है कि बुराई को होता देखो तो हाथ से रोको, नहीं तो ज़बान से रोको, नहीं तो दिल से बुरा जानो, और ये ईमान का आखिरी दर्जा है। यहाँ आपका वो दर्जा काम करेगा आखिर वाला। दावत में खड़े हुए खाने पीने के बारे में क्या रहनुमाई? इनका सवाल यह है दावत में खड़े होकर खाने पीने के बारे में क्या रहनुमाई है। कोई मनाही नहीं है इस्लाम में खड़े होकर खाने की। बैठ के खाना सुन्नत है, भाई से बरकत है, बैठ के खाना चाहिए। लेकिन अगर आपको खड़े होकर भी खाना कहीं मिल रहा है, खाना पड़ रहा है, तो कोई हरज नहीं है। बिल्कुल बैठ के खाना सुन्नत और अफजल, और मेडिकल के हिसाब से बैठ के खाना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपने पूछा कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम के यहाँ कोई मनाही नहीं है। इस्लाम में सुन्नत यह है, फजल अफजल इसी में, अफजलियत इसी में है कि आप बैठे। एक आदमी अगर अपनी ज़िंदगी में अपने एक बेटा और एक बेटी को अगर ज़्यादा बढ़ाता है तो कितना बढ़ेगा? इनका सवाल यह है कि अगर कोई ज़िंदगी में एक बेटे और बेटी को जायदाद बांटता है तो भाई बिल्कुल बराबर बांटनी है।
क्योंकि ज़िंदगी में औलाद बाप बेटा हो या बेटी हो बराबर हैं। अल्लाह ने शरीयत में विरासत का हिस्सा लड़की का आधा रखा लड़के का दूसरा, लेकिन ज़िंदगी में बाप के लिए बाप और माँ, वो भाई और बहन दोनों बराबर हैं, बेटी और बेटा। इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हक तलफी में पहुँच जाए। और अगर प्रॉपर्टी मतलब बाप के नाम से वो ट्रांसफ़र हो गई हो उनकी वाइफ के, उस सूरत में क्या है काम? बाप का इंतकाल हो चुका, जी जी। अब तो वो अपनी बीवी को देखे ना, वो मालिक से किसी को भी देके जा सकते थे। अब माँ के मामले में आएगा कि जब उसकी डेथ होगी तब बटेगा, और अगर वो अपनी ज़िंदगी में देगी तो फिर भी बराबर देगी बेटे और बेटी को। हमारे यहाँ तो झुकाव ज़्यादा बेटों की तरफ होता है ना, इसीलिए तो कुरान में ये कहा कि जिन लोगों के चेहरे सिया हो जाते हैं बेटी होने पे, उनसे पूछगछ होगी आखिरत में। जिंदगी में बराबर देना है, और मर जाता है तो उसकी जो वसीयत है वो अल्लाह की तरफ से तय है आधा, क्योंकि उसका फिर हिस्सा आगे शौहर के माल में भी है, बेटे के माल में भी है। टाइम क्या हो गया? समान होगा। और किसी जहन में कोई बात हो भाई? आपने बताई इसकी बेटा और बेटी को बराबर देना है जिंदगी में, इसमें कोई अपने बच्चे को ज्यादा, एक बच्चे को ज्यादा मोहब्बत हो, उससे ज्यादा में दे देता है। बिल्कुल दे सकता है, मगर ये नाइंसाफी होगी। वैसे तो मालिक है वो, अगर किसी वजह से कोई बाप अपने बेटे को, मान लो दूसरा बेटा जो है वो शराबी कबाबी है, बाप को खतरा हो गया मेरा हराम माल में उड़ाएगा, नहीं देता कोई हर्ज नहीं। किसी एक बेटे को जो नेक हो उसे देता है तो कोई हर्ज नहीं। कोई एक बेटा अमीर है, कोई एक बेटा दोनों नेक भी हो, फिर भी किसी को ज्यादा दे, मैंने कहा था बड़ी बात तो नहीं, कोई हर्ज नहीं है, बाप मालिक है, मालिक है अपना, बिल्कुल बिल्कुल दे सकता है। देख रहा कि एक मेरा बेटा हल्का है और एक मेरा बेटा अमीर है, तो वो मालिक है, दे सकता है बिल्कुल। नहीं वो चाहे एक अमीर को भी दे दे ज्यादा, तब भी गुनहगार नहीं, गुनाहगार तो असल में बात यह है ना कि अल्लाह का दिया हुआ माल है, बराबर तकसीम होना चाहिए वैसे तो, लेकिन मालिक है ये तो उसकी नीयत के हिसाब से अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा, और सामने वाले बेटे की फर्माबरदारी के हिसाब से भी हिसाब होगा। अल्लाह इंसाफ वाला है। वहाँ असल में वहाँ जो नेकियों का मामला है ना, वो तोला जाएगा, गिना नहीं जाएगा, तो वो सभी की देखभाल के तब इंसाफ होगा वहाँ पर। ठीक है जी, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला नमाज 8:15 बजे होगी, सब लोग इंशाअल्लाह साथ खाना खाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।